जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। आज की क्लास हमारी रहने वाली है हाई कोर्ट ऑफ पंजाब एंड हरियाणा की जीके क्वेश्चन 23 तारीख को पूछे गए थे। हम वहां से डिस्कस करने वाले हैं। जैसा कि आप पीछे देख पा रहे होंगे, अंडर हाई कोर्ट ऑफ पंजाब एंड हरियाणा। तो देखिए, कैंडिडेट की एप्लीकेशन नंबर था, यहाँ पे ये रोल नंबर था, ये एप्लीकेंट का नाम था और ये डेट ऑफ एग्जाम है 23/11/2022 में। और शाम की शिफ्ट का ये पेपर है, इसको हम सोल्व करने वाले हैं। तो देखते हैं इसका पहला क्वेश्चन। हमारा पहला क्वेश्चन है, इन मई 2022 द इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो कंडक्टेड डैश ए रेजिडेंशियल ट्रेनिंग प्रोग्राम टू impart basic knowledge to space technology, space science and space to school children। 2022 में इसरो के द्वारा स्कूल के बच्चों को सिखाने के लिए, बेसिक नॉलेज देने के लिए एक प्रोग्राम का आयोजन किया गया था। उसका क्या नाम था? गीतिका, जीविका, बालिका, युविका। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन 4 युविका। युविका प्रोग्राम लॉन्च किया गया था इसरो के द्वारा 2022 में बच्चों को बेसिक नॉलेज देने के लिए स्पेस के बारे में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग फोक सॉन्ग ऑफ महाराष्ट्र इज एसोसिएटेड विद फार्मर्स। ये जो फार्मर से संबंधित कौन सा फोक सॉन्ग है महाराष्ट्र का? ललिता, पारडू, थम्बाड़ी, बलेरी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है बलेरी इज द फोक सॉन्ग ऑफ महाराष्ट्र इज रिलेटेड टू फार्मर्स। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन इंडिया द रजिस्ट्रेशन ऑफ द political parties is governed by the provision of dash of the Representation of the People Act 1951। जो रजिस्ट्रेशन करती है पॉलिटिकल पार्टियां, वो कौन से एक्ट के दौरान करती हैं? सेक्शन 15A, सेक्शन 39A, सेक्शन 29A, सेक्शन 33A। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है सेक्शन 29A के तहत उनका रजिस्ट्रेशन किया जाता है। Our next question is, InstaBiz is a business banking super mobile app launched by। जो InstaBiz के नाम की एक ऐप थी, जो सुपर बैंकिंग मोबाइल ऐप थी, वो लॉन्च की गई थी इंडसलैंड बैंक के द्वारा, एक्सिस बैंक के द्वारा, एक्सिस बैंक के द्वारा, ICICI बैंक के द्वारा, HDFC बैंक के द्वारा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है InstaBiz की जो ऐप थी वो लॉन्च की गई थी ICICI बैंक के द्वारा। Our next question is, what is चिलाई कला? चिलाई कला क्या है? A fine wood made from the undercoat of domestic कश्मीरी goats। जो कश्मीरी बकरियां होती हैं उसके द्वारा जो ऊन प्राप्त होती है वो अंडरकोट में लगाई जाती है, वो है। The local name given to the period of harsh winter in कश्मीर। तो देखिए, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, जो लोकल नेम था वो गिवन दिया गया था हार्श विंटर इन कश्मीर। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन 2। Our next question is, in 1927 members of Mahar community participated in temple entry movement led by। कि 1927 में मेंबर थे, जो सदस्य थे महार कम्युनिटी के, उन्होंने एक आंदोलन चलाया था मंदिरों में एंट्री करने के लिए। उसको लीड किसने किया था? तो विनायक दामोदर सावरकर, BR अंबेडकर, बाल गंगाधर तिलक, ज्योतिबा फूले। तो इसको लीड किया था BR अंबेडकर जी ने। और 1927 में ये महाराष्ट्र में चलाया गया था महार कम्युनिटी के द्वारा। Our next question is, which of the following parts of the plant tree is associated with a process of mutation। कि कौन सा प्लांट का हिस्सा है जो म्यूटेशन से संबंधित है? फ्लावर, फ्रूट, बार्क, लीफ। जो लीफ है ये म्यूटेशन से संबंधित है, जो ट्री का एक पार्ट है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, who among the following musicians was primarily associated with the sitar।
कि दिए गए ऑप्शन में से कौन सा म्यूजिशियन है जो सितार से संबंधित है? बिस्मिल्ला खां, रमेश मिश्रा, एम एस गोपाल कृष्णन, विलायत खान। विलायत खान, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है जो सितारा से संबंधित है वो है विलायत खान। कौन है? विलायत खान। इसके अलावा बिस्मिल्ला खान ये संबंध रखता है शहनाई से। किससे संबंध रखता है? शहनाई से। Our next question is, which of the following statements about the economic planning in India is correct? जो इकोनॉमिक प्लानिंग थी उसके लिए कौन सी स्टेट दिए गए ऑप्शन में से करेक्ट है, सही है, वो बतानी है। In 1949, the Planning Commission presented a draft outline for the first 5-year plan. 1949 में प्लानिंग कमीशन ने प्रेजेंटेड की थी एक ड्राफ्ट आउटलाइन 5 ईयर के लिए, ये नहीं है। Following the third 5-year plan, the government of India took the first plan holiday from 5-year plan. तो ये बिल्कुल ठीक है कि जो भारतीय सरकार थी उसने पहला हॉलिडे प्लान लॉन्च किया गया था 5-year प्लान के द्वारा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सेकंड। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, माउंट मणिपुर इज लोकेटेड इन द यूनियन टेरिटरी ऑफ। माउंट मणिपुर कहां पर स्थित है? कौन से केंद्र शासित प्रदेश में है? लक्षद्वीप, पुदुचेरी, लद्दाख एंड अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है माउंट मणिपुर। ये कहां पर स्थित है? अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स पर। तो ऑप्शन 4 हमारा राइट आंसर होगा। Our next question is, in order to improve efficiency, infuse professionalism, and enable them to complete more efficiently in the librarize the global environment, the government of India identify the public sector enterprises and declare them as dash companies। कि जो भारतीय सरकार है उसने कौन कौन सी कंपनियां किस तरीके से डिफाइन की है? नवरत्न, मिनी रत्न, मेगा रत्न। तो देखिए ये नहीं है, महारत्न, नवरत्न, मिनी रत्न। तो भारत सरकार के 3 पैमाने हैं। सबसे बड़ी कंपनी को कहा जाता है महारत्न, जो 20 वाली कंपनी होती है नवरत्न, और जो सबसे छोटी होती है उसको मिनी रत्न के नाम से जाना जाता है। हमारा ऑप्शन सेकंड इज द राइट आंसर। Our next question is, dash are solid musical instrument which do not require tuning। ये कौन सा इंस्ट्रूमेंट है जिसमें ट्यूनिंग की जरूरत नहीं होती? आनंदा वाद्य, सोशीरा वाद्य, गाना वाद्य, टाटा वाद्य। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है जिसमें ट्यूनिंग की जरूरत नहीं होती, गाना वाद्य। ऑप्शन 3 इज द right answer. Our next question is, the Bhopal gas tragedy of 1984 was result of a gas leak from a dash factory plant. From a dash factory plant. Paint, cement, pesticide, steel। इसने कहा है कि जो 1984 में भोपाल गैस ट्रेजेडी हुई थी, घटना हुई थी, तो जो गैस का प्लांट था लीक होने का वो किस फैक्ट्री में हुआ था? वो पेंट की फैक्ट्री थी, सीमेंट की थी, पेस्टिसाइड की थी या स्टील की थी? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है वो पेस्टिसाइड की एक फैक्ट्री थी। 1984 में इसमें गैस लीक होने के कारण बहुत ही बड़ा हादसा हो गया था। Our next question is, Bhubaneswar hosted the dash edition of National Yogasan Championship in November 2021। कि जो भुवनेश्वर ने आयोजित किया था 2021 में नेशनल योगा चैंपियनशिप, तो ये कौन से नंबर का था? फर्स्ट, थर्ड, सेकंड, फोर्थ। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है इट इज द फर्स्ट नंबर। Our next question is,
Aluri Sitarama Raju, the leader of an army tribal struggle, was arrested by the British in Dash. कि जो अलूरी सीतारामा राजू था, जो लीडर था, नेता था आर्मी ट्राइब स्ट्रगल, was arrested by the British in, जो ब्रिटिशों के द्वारा उसको कब गिरफ्तार किया गया था? 1924, 1922, 1928, 1926। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है 1924 इज द राइट आंसर। द सेंट्रल सेक्टर स्कीम, जिसका क्या नाम था? स्माइल, सपोर्टिंग फॉर द मैग्नलाइज्ड इंडिविजुअल फॉर द लाइवहुड द एंटरप्राइज लोन्स इन द ईयर डैश इज डिजाइन्ड टू प्रोवाइड वेलफेयर एंड rehabilitation to the transgender community and the people engaged in the act of beginning। कि जो भारतीय सरकार की स्कीम थी जिसका क्या नाम था? स्माइल, और ये ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के लिए लॉन्च की गई थी। कब लॉन्च की गई थी? 2020 को, 29 को, 2021 को, 2022 को। तो 2022 को स्माइल नाम की स्कीम लॉन्च की गई थी ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के लिए। Our next question is, Instagram introduced Amber Alerts in June 2022, whereby the people can view and share notice about deaths in their area, accident, vehicular traffic, missing children, local weather। Instagram के द्वारा एक स्कीम लॉन्च की गई थी, इंट्रोड्यूस की गई थी, अंबर अलर्ट। क्या नाम था? अंबर अलर्ट कब की गई थी? जून 2022 को। तो इसका मकसद क्या था? गुमशुदा बच्चों को ढूंढने के लिए। तो इसका क्या नाम था? मिसिंग चिल्ड्रन के नाम से स्कीम लॉन्च की गई थी इंस्टाग्राम के द्वारा। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एज पर द सेंटर फॉर द मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी, द रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन रूरल इंडिया वाज डैश इन जुलाई 2022, 8.32%, 9.78%, 7.57%, 6.14%। द राइट आंसर इज द, जो मॉनिटरिंग इंडिया इकोनॉमी थी उसने एम्प्लॉयमेंट के लिए कितने परसेंटेज का जुलाई में लॉन्च किया था? तो 6.14%। Our next question is, as per dash the Constitution of India, the law declared by the Supreme Court shall be binding on the court within the territory of India। कि जो भारतीय संविधान है उसके तहत जो लॉ कानून डिक्लेयर किए जाते हैं सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, वो बाइंडिंग बाध्य होते हैं कोर्ट में विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। भारत के जो टेरिटरी होती हैं उसके अंदर आर्टिकल 159, आर्टिकल 149, आर्टिकल 157, आर्टिकल 141। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आर्टिकल 141 के तहत वो लागू होते हैं। Our next question is, the Nizam of Hyderabad was given a dash salute in the Delhi Darbar 1911। जो हैदराबाद के निजाम थे उन्होंने दिल्ली दरबार में 1911 में सैल्यूट सलामी दी थी। कितनी तोपों की सलामी दी थी ये हमसे पूछा गया है। 21 गन, 101 गन, 31 गन, 11 गन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है उन्होंने 21 तोपों की, 21 गन की सलामी दी थी वहां पर 1911 में दिल्ली दरबार जब आयोजित किया गया था। Our next question is, dash researcher have developed a tool known as the SACS, social attention and the communication serialized। तो इस क्वेश्चन की आपको फुल फॉर्म भी याद रखनी है। SACS की फुल फॉर्म क्या होती है? एग्जाम के अंदर पूछ ली जाती है। द डायग्नोसिस ऑटम टू टोटलस एज 12 to 24 months। कि जो छोटे बच्चे होते हैं जिनकी एज होती है 12 से 24 महीने की, उनके लिए कौन सी
रिसर्च एंड डेवलपमेंट ने ऑटम डायग्नोसिस बीमारी को पहचानने के लिए खोज की है? इंडियन, जर्मनी, ऑस्ट्रेलियन, इजराइल। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑस्ट्रेलियन। ऑस्ट्रेलिया ने ये लॉन्च की है, बच्चों की बीमारी को ढूंढने के लिए इसकी शुरुआत की है। Our next question is, which of the following was not a mascot for the खेलो इंडिया यूथ गेम? कि दिए गए ऑप्शन में से खेलो इंडिया यूथ गेम का कौन सा मैस्कोट नहीं था? तो ये बताना है जया, थम्बाई, विजय, धाकड़। तो देखिए दिए गए ऑप्शन में से ऑप्शन सेकंड होगा थम्बाई, ये इसका मैस्कोट नहीं था। Our next question is, who among the following player won the FTX Crypto Cup Chess Championship in 2022? मैग्नस कार्लसन, आर प्रोग्रामानंदा, लाइमले, एल्जीजा, फिरोजा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, जो ये चैंपियनशिप जीती थी 2022 में, जो ये चैंपियनशिप जीती थी मैग्नस कार्लसन ने ये जीती थी। Our next question is, the NEGPA scheme introduced by the government of India aim to achieve rapid development through use of information and communication technology ICT for the timely associated to। ये जो भारत सरकार ने NEGPA स्कीम लॉन्च की थी वो किससे संबंधित है? वेदर रिलेटेड इंफॉर्मेशन फॉर माउंटेनियर्स, ये जो सूचना देगी माउंटेनियर्स के लिए, पर्वतारोही, अर्थक्वेक रिलेटेड इंफॉर्मेशन इन सिस्मिक जोन्स, तो ये पृथ्वी से संबंधित सूचनाएं देगी। साइक्लोन रिलेटेड इंफॉर्मेशन फॉर द फिशरमैन, की जो सूचना देगी तूफानों से रिलेटेड। साइक्लोन रिलेटेड इंफॉर्मेशन फॉर द फिशरमैन, ये जो साइक्लोन आते हैं उनको सूचना देगी फिशरमैन को। एग्रीकल्चर रिलेटेड इंफॉर्मेशन फॉर द फार्मर्स, ये सूचना देगी कृषि से संबंधित किसानों को। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन 4। Our next question is, according to the World Health Organization, जिसको हम किस नाम से जानते हैं? WHO के नाम से हम जानते हैं। An adult over 20 year of age, जो युवा होंगे 20 साल से ऊपर के, with BMI between 25 and 29.9 fall under the nutrition status। जो उनके अंदर BMI है, जो 20 साल से ऊपर के बच्चे हैं उनके अंदर इसकी कमी हो गई है। फॉल अंडर का मतलब क्या होता है? न्यूट्रिशन की कमी हो जाना। तो यहाँ पे गिवन है, तो क्या है? तो देखिए वो क्या है? ओबेसिटी क्लास सेकंड, ओबेसिटी क्लास 1, प्री ओबेसिटी क्लास 3। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है प्री ओबेसिटी की कमी हो गई है। Our next question is, as of the September 2022, there are dash pieces pagoda and pieces pagodas और शांति स्तूप्स in India। कि 2022 के अनुसार जो भारत में पीस पैगोडा और शांति स्तूप हैं वो कितने हैं? 8, 11, 7, 12। तो ये कितने हैं हमें बताना चाहिए। ये है 7। कितने हैं? 7। Our next question is, in April 2022, the Cabinet Committee of Economic Affairs approved the investment for the Kawar hydroelectric project to be located on the river dash सतलुज, ब्यास, झेलम, चिनाब। इसने बताया कि जो कैबिनेट कमेटी है इकोनॉमी ऑफ अफेयर अप्रूव्ड, उसने मान्यता दी है इन्वेस्टमेंट की कि हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट ये कहां पर है? सतलुज, ब्यास, झेलम, चिनाब। तो ये कौन सी रिवर पे है? चिनाब रिवर पर है। ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नासास डेविन C1 मिशन एम टू स्टडी द एटमोस्फेयर ऑफ, कि जो नासा ने मिशन लॉन्च किया है जिसका क्या नाम है? डेविन C1। तो इसका
क्या काम है, किसकी स्टडी के लिए ये भेजा है? प्लूटो, मरकरी, वेनस, मार्स। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ये वीनस की स्टडी के लिए लॉन्च किया था। Our next question is the maximum tenure of loan under the PM स्वनिधि स्कीम is dash month। जो PM स्वनिधि स्कीम के दौरान लोन दिया जाता है उसकी कितने महीने के लिए होता है? 15, 9, 18, 12। तो ये होता है 12 मंथ्स के लिए। हीरो साइकिल वॉज फाउंडेड इन 1956 एट। जो हीरो साइकिल है वो 1956 में कहां पर उसकी शुरुआत हुई थी, ये हमसे पूछ लिया है। फरीदकोट, होशियारपुर, लुधियाना, जलंधर। तो जो 1956 में 1956 में हीरो साइकिल की शुरुआत होती है लुधियाना में। कहां पे? लुधियाना में। Our next question is, as of September 2022, a bank pays dash GST on the purchase of checkbook from printers। कि जो एक बैंक होगा वो कितने रुपए पे करेगा चेकबुक और प्रिंटर खरीदने के लिए? 5%, 12%, 18% या फिर 0%? तो ये पे करेगा 18%। कितने पे करेगा? 18% बैंक को पे करने होंगे। Our next question is, in February 2021, the Government of India allocation of business rules 1961 were amended to enable the dash to look after the development of rupees and alternate mobility solution। कि जो भारतीय सरकार ने फरवरी 2021 में रूल 1961 के तहत संशोधन किया है। इसके लिए रोपवे के लिए किया है। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने, मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म ने, मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन ने, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे। तो रोपवे के लिए जो ये अमेंडमेंट किया है तो ये किसने किया है? मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे ने। Our next question is, during the second 5-year plan, the increase the national income was 20%। कि जो 5-year plan था सेकंड हमारा, उसके अंदर जो नेशनल इनकम थी वो थी 20% एज अगेंस्ट ए टारगेट ऑफ। लेकिन हमारा टारगेट क्या था? 25, 15, 20, 18। तो ये कितना था? 25। Our next question is, who among the following sports person was nominated to Rajya Sabha in July 2022? कि जो दिए गए ऑप्शन में से कौन सा स्पोर्ट्स पर्सन है जो राज्यसभा का नॉमिनेटेड सदस्य बना है? पीटी उषा, गौतम गंभीर, पंकज अडवाणी, मैरी कॉम। द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन पीटी उषा। क्या है? पीटी उषा। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एन ऑनलाइन marketplace feature was launched in the Matsya Setu mobile app during the 9th general body meeting of the National Fisher Development Board held in August 2022। जिसने बताया कि हमने एक मत्स्य सेतु मोबाइल ऐप लॉन्च की है जो 9th जनरल बॉडी मीटिंग के तहत नेशनल फिशर डेवलपमेंट बोर्ड के द्वारा ये कब की गई? एक्वा सेतु, एक्वा हब, एक्वा बाजार, एक्वा सेंट्रल। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है एक्वा बाजार के द्वारा। Our next question is, in August 2022, Sunil Chhetri was named as the 21-22 AIFF Man Footballer of the Year, winning the award for the dash times in his career। कि जो सुनील छेत्री है इनको 2021-22 के लिए फुटबॉल के अंदर प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है। तो इन्होंने कितनी बार अब तक ये हासिल कर चुके हैं? 5th टाइम, 3rd टाइम, 9th टाइम या फिर 7th टाइम? ये 7th टाइम इसको प्राप्त कर चुके हैं।
In August 2022, the government of Dash signed a agreement with the Bengaluru headquartered Space Situation Awareness Forum in the set of India's first commercial space awareness observatory। तो इन्होंने बताया कि जो भारतीय सरकार ने एक एग्रीमेंट शुरू की, जो भारतीय सरकार है उसने एक एग्रीमेंट साइन किया है बेंगलुरु हेडक्वार्टर स्पेस सिचुएशन अवेयरनेस के लिए। तो फ्रॉम द सेट ऑफ इंडिया फर्स्ट कमर्शियल स्पेस अवेयरनेस ऑब्जर्वेटरी। तो देखिए इन्होंने कहां पे किया है ये हमें पता होना चाहिए, उत्तराखंड, गुजरात, उड़ीसा, तेलंगाना। तो ये उत्तराखंड में हमने साइन किया है। In 2010, the Reserve Bank of India formed a subcommittee of the board to study issue and concern in the microfinance sector. Was a chairman of subcommittee K.C. Chakravarti, V.K. Sharma, V.H. Malegam, U.R. Rao. So Y.H. Malegam is the right answer. In July 2022, India's largest floating solar power project located in Dash become the fully functional। जो 2022 में जुलाई में भारत का सबसे बड़ा फ्लोटिंग तैरता हुआ सोलर पावर प्रोजेक्ट है वो कहां पर स्थापित किया गया है? गुजरात, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, केरला। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है स्थापित किया गया है तेलंगाना में। कहां पे? तेलंगाना में। Our next question is अंतिम पंगाल is an athlete from the state of। जो अंतिम पंगाल है वो एथलीट है वो किस स्टेट से संबंधित है? झारखंड, पंजाब, छत्तीसगढ़, हरियाणा। तो ये रिलेटेड है हरियाणा से। Our next question of the following statements about Expo Planet TO1 1452 B is incorrect। कि जो हमारा एक्सो प्लैनेट है उसके बारे में कौन सी स्टेटमेंट है जो गलत है? इट रिवॉल्व्स अराउंड टू स्टार्स, के दो स्टार्स के चारों तरफ घूमता है। इट इज लोकेटेड इन द ड्रैको कॉन्स्टेलेशन। इट इज लोकेटेड इन द ड्रैको कॉन्स्टेलेशन। इट इज स्लाइटली स्मॉलर देन अर्थ। इट इज नियरली 100 light years away from the earth। तो इसके बारे में जो गलत है वो क्या है? इट इज स्लाइटली स्मॉलर देन अर्थ, कि ये पृथ्वी से छोटा है। तो यही इंफॉर्मेशन इसके बारे में गलत है। ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। Our next question is on 12 July 2022 the Durgas Control Journal of India's DCGI granted mark authorization to Serum Institute of India SII to manufacture India's first indigenously developed vaccine against। इंडिजेनियस के लिए का मतलब क्या होता है? स्वदेशी वैक्सीन बनाने के लिए उन्होंने बोला है। किसके बारे में? ओवेरियन कैंसर, ओवेरियन कैंसर से रिलेटेड, सर्वाइकल कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर, एंडोमेट्रियल कैंसर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है सर्वाइकल कैंसर की वैक्सीन बनाने के लिए बोला है। सर क्रीक इज ए स्ट्रिप ऑफ वाटर बिटवीन। जो सक्रिक संधि है वो किस किस के बीच में है? इंडिया एंड पाकिस्तान, इंडिया एंड चाइना, इंडिया एंड बांग्लादेश, इंडिया एंड श्रीलंका। तो सक्रिक जो स्ट्रिप है ये किस किस के बीच है? इंडिया एंड पाकिस्तान के बीच है। Our next question is which of the following statements about the Brideshwar temple at Tanjore is incorrect। कि जो दिए गए स्टेटमेंट में से बृहदेश्वर टेम्पल है उसके जो कहां पे तंजौर में है कौन सी गलत है? इट वॉज बिल्ट अराउंड 1010। ये लगभग 1010 ईस्वी में बनाया गया था, ये बिल्कुल ठीक है। इट वॉज कंस्ट्रक्टेड बाय द किंग राजा राज चोल फर्स्ट। तो ये राजा राज
जॉन फर्स्ट के द्वारा बनाया गया था, ये भी बिल्कुल ठीक है। इट इज डेडिकेटेड टू कंसोर्ट ऑफ लॉर्ड शिवा, यह समर्पित है, कंसोर्ट का मतलब होता है पत्नी, कि जो शिव की पत्नी है उसको समर्पित है, जो कि गलत है क्योंकि ये शिव को ही समर्पित है, ना कि उनकी वाइफ को। इट इज लिस्टेड एज ए पार्ट ऑफ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट, ये यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज का हिस्सा है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है जो गलत है, इट इज डेडिकेटेड टू द कंसोर्ट ऑफ लॉर्ड शिवा, ये शिव की पत्नी को समर्पित है, ऐसा नहीं है, ये शिव को ही समर्पित है। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेव एम्पलीट्यूड इज डैश 1/4 ऑफ द वेवलेंथ, डबल ऑफ द हाइट, 3/4 ऑफ द वेव हाइट, 1/2 ऑफ द वेव हाइट। तो देखिए वेव एम्पलीट्यूड क्या होता है, ये होता है 1/2 ऑफ द वेव हाइट। ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। Our next question is the dash was constructed by the ruler of Modher Vidyar dynasty, कि जो इनमें से मोदेर या विद्यार डायनेस्टी के द्वारा क्या बनाया गया था, ये हमसे पूछ लिया है। उम्मेद भवन पैलेस, अम्बा विलास पैलेस, उजंता पैलेस, कौदियार पैलेस। तो जो इन्होंने बनाया था, ये बनाया था अम्बा विलास पैलेस, अम्बा विलास पैलेस इनके द्वारा बनवाया गया था। Our next question is Songi Mukhawte is a folk dance performed in the part of, सोंगी मुखावटे कहां पर डांस परफॉर्म किया जाता है? हरियाणा, केरला, महाराष्ट्र, नागालैंड। तो देखिए सोंगी मुखावटे डांस किया जाता है महाराष्ट्र में। कहां पे? महाराष्ट्र में। Our next question is dash dance is its rudimentary form was performed as the part of temple service by the mahar or महारिस और फीमेल टेम्पल सर्वेंट, कि जो क्या है, इनमें से कौन सा डांस है जो टेम्पल सर्विस या महारिस कहते हैं जिसको, और पीपल जो फीमेल होती है वो करती है। छाऊ, मणिपुरी, ओडिसी, मोहिनीअट्टम। तो ये परफॉर्म किया जाता है ओडिसी में। कहां पे? ओडिसी में। ओडिसी डांस है ये, वहां पे परफॉर्म किया जाता है। Our next question is, as per dash of the Constitution of India, the quorum to constitute a meeting of either house of the Parliament shall be 1/10 of the total number of the member of the house। जैसे ने बताया कि जो हम कंबाइन मीटिंग करते हैं, कंबाइन मीटिंग करते हैं दोनों हाउसों की, वो किस आर्टिकल के तहत है? आर्टिकल 114 सेकेंड के तहत, आर्टिकल 85 के तहत, आर्टिकल 149 के तहत, आर्टिकल 103 के तहत। तो ये मीटिंग हेल्ड की जाती है आर्टिकल 103 के तहत ये की जाती है। Our next question is, in May 2022 dash become the first Indian to win a gold medal at the IWF Junior World Championship in Greece, कि 2022 में कौन पहले ऐसे बने हैं कि जिन्होंने वर्ल्ड चैंपियनशिप में मेडल? हरजिंदर कौर, बीएनएस उषा, विंध्यारानी देवी, हर्षदा सारद गौड़। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है हर्षदा सारद गौड़। दोस्तों ये हमारे जीके के 50 क्वेश्चन थे जो 23 तारीख को पूछे गए थे पंजाब एंड हरियाणा बोर्ड के। हमारी नेक्स्ट वीडियो होगी वो होगी इंग्लिश के पोर्शन से रिलेटेड। तब तक आप चैनल पर बने रहे। जय हिंद, जय भारत।